देखिए, यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों में भी रूस कमजोर हुआ है। यूक्रेन के पलटवार से कुछ जगह से पीछे हटना पड़ रहा है रूस को। कब्जे वाले इलाकों पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का दावा, पीछे हटने के बावजूद कब्जे वाले इलाकों में रूस का दबदबा। यूक्रेन में कब्जे वाले 4 इलाके हमेशा रूस के साथ रहेंगे। यानी कि इस खबर के बाद देखिए रूस की भी प्रतिक्रिया कि हमारा नियंत्रण बना रहेगा। तो देखिए, यूक्रेन का विध्वंसक पलटवार लगातार जारी है। 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यूक्रेन बड़ी मजबूती के साथ मैदान जंग में डटा हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे है ताकत अमेरिका के, इसके पीछे है ताकत नेटो कंट्रीज की, जो लगातार हर हथियार से लैस करते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन को, और जिनकी बदौलत यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बुलंद इरादों और हौसलों के साथ इस वक्त जंग में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आते हैं। विध्वंसक पलटवार यूक्रेन किस तरह से कर रहा है देखिए। जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया वहां यूक्रेनी हमले तेज किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी ज़ेलेंस्की की निकलकर सामने आती है। अब वो इलाके कौन कौन से हैं हम सब जानते हैं। लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया पर रूस का कब्जा हो चुका है। बाकायदा रेफरेंडम कराया गया और उसके बाद इन इलाकों के विलय की घोषणा कर दी गई पुतिन की तरफ से। रूस के कब्जे से खेरसोन छीनने की यूक्रेनी फौज की अब कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी ये बताता है कि कितने बुलंद हौसलों के साथ इस वक्त यूक्रेनियन आर्मी मैदान में है। रूसी सेना पर विध्वंसक हथियारों से हमले यहां पर किए जा रहे हैं और यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि इस इलाके के कुछ हिस्से हमने वापस छीन लिए हैं। कुछ इलाकों से यूक्रेनी सेना ने रूस का जो कब्जा था उसे छुड़ा लिया है। कुछ इलाकों में यूक्रेनी झंडा फिर से लहरा दिया गया है। आधिकारिक रूप से जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये कि यूक्रेन के 18% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है और अब जो जंग नजर आ रही है वो इस कब्जे को छुड़ाने के लिए हो रही है और यूक्रेनियन आर्मी रूस पर इसीलिए रूस के सैनिकों पर हमले बोलती हुई इन इलाकों में नजर आ रही है। प्रतिमा, बिल्कुल समीर, सही आपने बात कही और इसमें समझना बेहद महत्वपूर्ण है इस बात को कि किस तरीके से कभी कब्जा किया जा रहा है, दूसरी तरफ से सेना आती है उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका एंड क्या है सिंह सर? समझना यहाँ पर यह भी होगा कि हम युद्ध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पीस कैसे स्थापित होगा, क्योंकि वो भी आसान नहीं है। आप दोनों ही देशों को पहले तो सीज फायर करना होगा, दोनों ही देशों को इस बात के लिए राजी होना कि भाई हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं। देखो, लड़ाई ने पलड़ा बदला है। पहले तो ज़ेलेंस्की पीस के लिए तैयार था, अमेरिका ने उसको रद्द करा दिया जबकि तुर्की हिस्सा ले रहा था मीडिएशन एफर्ट में। उस समय पुतिन ने भी नाकार किया था शुरू में। अभी पलटा बदल गया। पुतिन टॉक्स के लिए आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं। उसने 4-5 कंडीशनें रखी हैं रूस का सारी टेरिटरीज का छोड़ने का, उसके वॉर क्राइम्स के ऊपर चार्ज लगाने का, उस रीबिल्ड करने का यूक्रेन के ऊपर, सारा रूस के ऊपर खर्चा डाला जाए। दूसरा है कि इस समय कैसे लड़ाई खत्म होगी। आपने सही कहा कि दोनों को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, वो इस समय नामुमकिन लग रहा है। पर भारत का एक रोल बड़ा अच्छा निकला है। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की से बात की है, क्यों बात की है? अभी तक भारत ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया था। इस समय लड़ाई की हालात ऐसी है कि न्यूक्लियर जो थ्रेट पैदा हुआ है जी, वो और बाकी डायमेंशंस ऑफ वॉर, स्पेस, सैटेलाइट आपने कवर किया है, लेकिन करने के लिए प्रधानमंत्री ने आगे हाथ बढ़ाया कि विश्व को क्या पुतिन ने ये जो 4 इलाके हैं इनको रूस में मिला के स्पेस खत्म या कम नहीं कर दिया है पीस टॉक के लिए? जिस ग्राउंड पर ज़ेलेंस्की बात करना चाहते थे वो ग्राउंड ही गायब कर दिया पुतिन ने। अगर देखा जाए उनके दृष्टि से, यूक्रेन की दृष्टि से देखा